नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली बोले, बेरोजगारों के लिए यात्रा उचित समय पर। हिमाचल में चंडीगढ़ की युवती से गैंगरेप मामले में 5 गिरफ्तार, 1 नाबालिग भी शामिल। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर बोले पीएम मोदी, हमारी राजनीति में राष्ट्रनीति सर्वोपरि, देश हित के लिए विचारधारा। संसद में एलएसी पर राजनाथ सिंह का बयान, पैंगोंग झील से कदम पीछे हटाने को मजबूर हुआ चीन। ट्विटर पर एक्शन लेने की तैयारी में मोदी सरकार, भारत के समर्थन में आया अमेरिका। तपोवन टनल में चल रहा ड्रिलिंग का काम, चमोली के गांव में झूला पुल बनाने में जुटे आईटीबीपी के जवान। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस, हो सकती है पूछताछ। तेलंगाना की मानसा वाराणसी के सिर पर सजा मिस इंडिया 2020 का ताज। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि वो बेरोजगारों को लेकर यात्रा तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उचित टाइम के इंतजार में हैं, क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है। ऐसे में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जैसे ही ये सब ठीक हो जाएगा, हम यात्रा शुरू कर देंगे। बाली ने होर्डिंग एक्ट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी, अब तो कई ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएंगी। अब कोई छापेमारी नहीं हो सकेगी। हालात ये हैं कि लोकतंत्र में फ्रीडम टू स्पीच का अधिकार भी नहीं रहा। ये बातें आज उन्होंने कांगड़ा में पत्रकार सम्मेलन में कही। उन्होंने बच्चों की फ्री ट्रेवलिंग बंद होने पर भी सवाल उठाए हैं। बाली ने इसके अलावा कई अन्य मसलों पर प्रदेश सरकार को भी घेरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर में चंडीगढ़ की युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 1 नाबालिग भी है। जाहिर है, गत 6 फरवरी को चंडीगढ़ की रहने वाली एक युवती ने मनीमाजरा थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुंदरनगर के 8 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। युवती ने दुष्कर्म का वीडियो भी बनाने का आरोप लगाया था। मनीमाजरा पुलिस ने 8 युवकों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कर मामला सुंदरनगर थाना को प्रेषित किया था। इसके बाद सुंदरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं बुधवार शाम पीड़ित युवती ने सुंदरनगर पुलिस थाना पहुंचकर अपने बयान कलमबद्ध करवाए और पुलिस ने वारदात स्थल पर युवती के साथ मौके का निरीक्षण भी किया और कई तथ्य जुटाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जनसंघ के संस्थापकों में से एक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की विदेश नीति दबाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि हमारी विचारधारा देशभक्ति की है, हमारी राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। लोकल इकोनॉमी पर विजन इस बात का प्रमाण है कि उस दौर में भी उनकी सोच कितनी प्रैक्टिकल और व्यापक थी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वदेशो भुवनम यत्रम, अर्थात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है और तीनों लोगों के बराबर है। जब हमारा देश समर्थ होगा, तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे। संसद के ऊपरी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पीछे हटने पर सहमति बन गई है। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों सेनाएं प्राथमिक पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे करेंगी। चीन जहां उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में जाएगा, वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित मेजर धान सिंह थापा पोस्ट परमानेंट बेस पर रहेगी। उन्होंने कहा कि पैंगोंग झील से सेनाओं के पूरी तरह से हटने के बाद दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। उन्होंने सेना के बहादुर जवानों की भी तारीफ की। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ बैठक में किसान आंदोलन को फर्जी और भ्रामक सूचना फैलाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए। खालिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश देने के बाद केंद्र और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ गया है। इस बीच ट्विटर मामले पर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा कि वे दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में भारत के फैसले का समर्थन करता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि आमतौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है कि जब ट्विटर की नीतियों की बात आती है तो ट्विटर को भी ये समझना होगा। ग्लेशियर फटने से बीते दिनों उत्तराखंड के चमोली में भीषण आपदा आई थी, जिसने कई लोगों की जान ले ली। अब स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। तपोवन टनल में ड्रिलिंग का काम भी जारी है। आईटीबीपी के डीआईजी अपर्णा कुमार ने कहा कि टेक्निकल टीम सर्वे और रेकी कर रही है। तपोवन टनल में ड्रिलिंग का काम चल रहा है। वहीं आईटीबीपी के जवान चमोली के उन गाँव में झूला पुल बनाने में जुटे हैं जिनका आपदा के कारण संपर्क टूट गया था। इस पुल का इस्तेमाल उन गांवों में रहने वाले लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्र में बचाव अभियान चौथे दिन बुधवार को भी जारी रहा, जबकि 2 और शव मिलने से मृतकों की संख्या 34 हो गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में केस दर्ज किया गया है। सपना चौधरी के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी केस फाइल हुआ है। हालांकि अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है किस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तेलंगाना की रहने वाली मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। मानसा के सिर मिस इंडिया का ताज सज गया है। बुधवार को मुंबई के प्लश होटल में आयोजित हुई वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले इवेंट की फोटोज फेमिना मिस इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई हैं, जहां मानसा ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। वहीं मान्या सिंह वीएलसीसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया और मनिका शियोकांड वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीतकर फर्स्ट और सेकंड रनर अप रहीं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।